मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर क्या गोत्र होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। तो जो कमजोर लोग होते हैं वही जाति की बात करेंगे कि मेरी जाति का हो तो हमें वोट मिले और हम पावर में रहें। लेकिन जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे प्रदेश की बात करता है, पूरे देश की बात करता है, उसके लिए हर जाति का लोग, हर संप्रदाय के लोग उसके अपने होते हैं और वो जाति की बात नहीं करेगा। यही सब चीज युवाओं को प्रभावित करती है चिराग पासवान जी को लेके, जिसके कारण युवा जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। और कितनी मोहब्बत चाहिए तुझे फराज, माओ ने अपने बच्चों के नाम तुम पे रख दिए। तो जब उनका नाम और टैटू हो रहा है तो सोच के देखिए, टैटू वो भी परमानेंट टैटू, मतलब गांव गली कूचा कस्बा जो भी हो, चिराग पासवान जी वहां पहुंचते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। और चिराग पासवान जी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम और आप, राजा जी आप तो थोड़े छोटे उम्र के लगते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा मुझे लगता है कि आप में भी नहीं होगा, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। चेहरे पर शिकन नहीं, कभी भी फोटो खिंचवा लीजिए, स्माइल करता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। 12 बजे रात में आए, सुबह 6 बजे उठ के फिर से तैयार है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश। नेता का मतलब होता है जिसमें अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, और नेतृत्व वही कर सकता है जिसको लोग अपना मानते हो। तो हमने क्या कहा कि चिराग पासवान जी के पास पहुंचना बहुत आसान है। उनका कोई शीश महल नहीं है हमारे नीतीश कुमार जी की तरह कि वहां पर जाइएगा तो 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, युवा होने के नाते, बिहारी होने के नाते उनको बिहार की जो 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 कमियां हैं, जो बिहार के लोग जिससे परेशान हैं, वो उसके बारे में अवगत हैं और उसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो 2 चीज़ें हमने कहा कि वो एक्सेसिबल हैं और वो बिहार के लिए तन मन धन से सोचते हैं। ये 2 गुण उनके अंदर है जो कि उनको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है। बिहार में अब चिराग जलने वाला, क्या बिहार में लंबे समय से चली आ रही जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार की राजनीति करवट लेने वाली। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता व प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह जी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के बहुत करीबी हैं और उनके साथ हर एक संघर्ष में दिखते हैं, चाहे वो अभी बीते दिनों जो है सो बिहार बचाओ मार्च था या फिर आशीर्वाद यात्रा था या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट या बिहार के कल्याण के लिए होती है तो निश्चित रूप से ये चिराग पासवान जी के साथ में होते हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर, एक चीज हमको बताइए, बिहार में इतना सादा लीडरशिप है, कास्ट बेसिस है, तो आपको काहे लगता है कि चिराग पासवान जी एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं और इस जातिवादी व्यवस्था में कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को तोड़कर बिहार के विकास के लिए सभी लोगों की पसंद वो बन सकते हैं? आपने अपने सवाल का खुद ही उत्तर दे दिया है। ये जितने भी ये जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो पार्टियां जो राजनीति करती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने निहित स्वार्थ के हेतु राजनीति करती हैं। उसी को तोड़ना है। एक बिहार का युवा, जो कि अगर मैं थोड़ा डेटा दे दूं तो 15 से लेकर 35 साल तक बिहार में 55% युवा लोग हैं। उनको क्या चाहिए? उनको एक नौकरी चाहिए ताकि वो बाहर जाए और बाहर पीटे नहीं जाए। उनका पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो। इसके अलावा कोई भी युवा इससे ज़्यादा कुछ चाहता नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश की ये विडंबना है, ये एक हमारा बुरा किस्मत है कि हमारे जो भी नेता अभी तक आए हैं उनके अंदर ये दूरदर्शिता नहीं रही है। वो अपना बस केवल स्वार्थ साधने हेतु आए हैं यहाँ पे। चिराग पासवान जी उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जातिवादी व्यवस्था है उसको तोड़ा जाए और विकास की बात की जाए। विकास होगा, शिक्षा बढ़ेगा, लोगों का इनकम और आय बढ़ेगा, अपने आप जीवन स्तर में सुधार होगा और बिहार जो अभी भी बीमारू स्टेट्स में आता है वो अग्रणी राज्यों में होगा। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी की पहले की जो सोच थी एक पीढ़ी के ऊपर की, और चिराग पासवान के साथ जो एक मेंटलिटी बिहार में गई है आम लोगों में, इसका जीता जागता उदाहरण देखे थे जब बिहार बचाओ मार्च निकल रहा था और आम लोगों से बात कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर संख्या युवाओं की थी और अलग अलग जिला से युवा लोग आए हुए थे और बोल रहे थे कि चिराग पासवान ही हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बन करके बिहार का बदलाव कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जाति की बात नहीं करते हैं, चिराग पासवान विकास की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में कोई जातीयता नहीं झलकती है। बिल्कुल, अगर आप हमारी पार्टी का रूपरेखा भी देखें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किसी दूसरे जाति से आते हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं किसी और दूसरे पार्टी से जाति से आते हैं। तो हमारी जो पार्टी का जो स्लोगन है, ना धर्म ना जात करे सबकी बात, तो यहाँ पे सबकी
सामंजस्यता है, सबकी भागीदारी है, और यही भागीदारी जो एक बिहार का जो ये संरचना है, सामाजिक संरचना, वो हमारे पार्टी में भी दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे ही हम लोग लेके चलेंगे ताकि बिहार आगे बढ़े। और पार्टी जो है वो हमेशा से चाहती है कि कोई ये नहीं कहे कि एक बिहारी 100 बीमारी, लोग कहे कि एक बिहारी 100 पे भारी। मतलब पार्टी में जो पोस्ट है उसमें सभी जाति के लोग, सभी जाति के, मैंने कहा कि हमारे प्रधान महासचिव जी संजय पासवान जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री राजू तिवारी जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं, मैं प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह है। तो हर जाति के लोगों का इसमें सम्मिलितता है, लोगों भागीदारी है। को चिराग पासवान जी के साथ काम करते हुए कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि किसी एक जाति के वो नेता? बिल्कुल नहीं। ये बिहार और जो बिहारी जो कल्चर है, चिराग जी के रग में और डीएनए में बसा हुआ है, और वो सच में चाहते हैं कि बिहार जो है वो आगे बढ़े। तो हमें पर्सनली इफ यू आस्क, अगर आप मुझे निजी रूप से पूछिएगा, तो कभी भी चिराग जी के पास पहुंचना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, जो कि दूसरे नेताओं के पास होता है, और उनके साथ काम करने में मजा आता है। क्योंकि यही कारण है कि हम जैसे पढ़े लिखे जो लोग भी हैं, जो किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, और हर तरह से प्रभावित रहते हैं। काफी एजुकेटेड हैं विनीत जी, और ये चिराग पासवान जी के क्वालिटी से प्रभावित होकर उनसे जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये विनीत जी अकेले नहीं है, ये बिहार के उन तमाम युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस चीज को उन्होंने देखा है कि जो क्वालिटी चिराग पासवान जी में है। आपको क्या क्या खासियत उनमें नजर आई? सबसे महत्वपूर्ण तो उनका व्यक्तित्व है, जो कि बहुत प्रभावशाली है। एक युवा क्या देखता है अपने आदर्श में, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिनके पिताजी 30 साल मंत्री रहे, बेदाग छवि रही, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर है, जो फिल्म उद्योग में एक्टिंग किया, लेकिन फिर भी वो चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे फिल्म इंडस्ट्री में रह के, लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष को अपना रास्ता अख्तियार किया कि बिहार आएंगे और बिहारियों के लिए काम करेंगे। तो इससे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति तो क्या हो सकता है। बात करने का तरीका, आप अंग्रेजी बोल लें, हिंदी बोल लें, कोई भी भाषा में बात कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई आम नेता हो कि अगर हिंदी आती है तो हिंदी में भी उनके बात से लगा कि घमंड उमंड उनके एकदम नहीं। हमने क्या कहा कि आप उनके पास पहुंचना चाहें, आपको 2 मिनट का समय लगेगा। मुझे लगता है कि राजा जी आप खुद ही इस बात के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो कभी नहीं, हमारे जैसे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना हमारे पास बाहुबल है ना धन का बल है, लेकिन चिराग जी के पास पहुंचना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी। और चिराग जी का इतना विश्वास और लोगों को पहचानने की क्षमता इतनी है, पहचाना और उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा कि आप प्रदेश प्रवक्ता रहिए। तो ये जो कमिटमेंट है और जो वफादारी मेरे अंदर है उनके लिए, ये इसी व्यक्तित्व के साथ आती है और जिससे कि हम लोग प्रभावित रहते हैं। और यही चीज बिहार के आम युवा भी समझ रहे हैं, जो गांव में रहते हैं और जो देखते हैं कि चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं। एक चीज हमको बताइए कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं कि बिहार उस पथ पे अग्रसर है जिस पथ को हम लोग बहुत दिनों से डिजर्व करते हैं, जो कि हमें मिला नहीं। और इस प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसा युवा कर रहा है जिसका विजन, जिसका दूरदर्शिता बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि हम कुछ भी करेंगे देश और प्रदेश के संप्रभुता पे, उसके प्रोग्रेस पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो युवा नेता होगा चिराग पासवान जी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई विजन है, आपके पास एक सोच है, उस सोच पे आप कायम रहते हैं, आप चलते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये क्लैरिटी हमारे नेता में, हमारी पार्टी में है। तो आने वाला 5 साल बिल्कुल स्वर्णिम होने वाला है बिहार के लिए। चुनाव होने दीजिए, और मुझे लगता है कि जनता भी इस बात को जानती है कि मौका किसको देना है। जैसे आप पटना में हैं, आप उनको देखे, उनको समझे, उनसे जुड़े, लेकिन एक गांव में रहने वाला आदमी कहीं ना कहीं कट नहीं जाता है कि मतलब कैसे उनसे जुड़े, कैसे उनको समझे? देखिए, आईटी रिवॉल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आंदोलन हुआ है, उसने क्या किया है कि खबरें पहुंचाना बहुत आसान कर दिया है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, और ये मोबाइल फ़ोन देन हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी का ही है। डेटा इतना सस्ता हो गया है। सोशल मीडिया पे आप देखिए कि एक छोटा सा बादाम बेचने वाला, कच्चा बादाम बेचने वाला, उसकी फेमस कितना वो मतलब मशहूर हुआ ना। तो सोशल मीडिया का ये महत्व है। तो गांव का कोई भी युवा हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, छात्र हो, हर आदमी सोशल मीडिया देखता है, अपने नेताओं को सुनता है। और बिहार के लोग हमेशा से राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं। तो
वो जानते हैं कि चिराग पासवान जी कहाँ है, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। और ये बड़ा आसान है कि दो तीन नेताओं के बीच में आप तुलना कर सकते हैं। तो उस तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद आपको समझ में आता है कि नेता कौन सा आपका बेहतर होगा, कौन से किस नेता में आपको नेतृत्व करने की क्षमता है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी इसमें तो अव्वल हैं ही। जैसे बिहार बचाओ मार्च में हम बहुत सारे युवाओं से बात किए थे जो अलग अलग जिला से थे, अलग अलग कास्ट के थे, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के समझिए कि बहुत कट्टर समर्थक थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कैसे संभव हो रहा है कि मतलब जो बिहार जातिगत राजनीति पे चलता आ रहा है, उनके बीच में इस तरह से कैसे पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है? देखिए, जाति पे आधारित इस लोकतंत्र को खास करके बिहार में मैं रामधारी सिंह दिनकर का बहुत बड़ा जबरदस्त फैन रहा हूं। और रश्मि रथी में कहते हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर क्या गोत्र होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। तो जो कमजोर लोग होते हैं वही जाति की बात करेंगे कि मेरी जाति का हो तो हमें वोट मिले और हम पावर में रहें। लेकिन जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे प्रदेश की बात करता है, पूरे देश की बात करता है, उसके लिए हर जाति का लोग, हर संप्रदाय के लोग उसके अपने होते हैं और वो जाति की बात नहीं करेगा। यही सब चीज युवाओं को प्रभावित करती है चिराग पासवान जी को लेके, जिससे कारण युवा जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। जितनी खूबी है चिराग पासवान जी में, ये जग जाहिर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। अभी बिहार में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, और कहीं ना कहीं अभी उतनी बड़ी संख्या में आप जो कह दीजिए कि सब युवा इनसे कनेक्ट नहीं हुए कि सरकार डायरेक्ट बन जाए, इसके लिए आप लोग कोई विशेष अभियान चलाएंगे बिहार में ताकि सभी युवाओं को आप अपनी विचारधारा से जोड़े, समझाएं, बताएं? अभियान चालू है। अभियान विगत 2 वर्षों से चालू है और जोर से चालू है। हालांकि चालू तो बहुत पहले से ही है, लेकिन 2 वर्षों में बहुत जबरदस्त रूप से है। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें हर तरह का चीज, हर सेक्टर के विकास के लिए समाधान लिखा हुआ है। जहां तक बात रही है युवाओं से कैसे कनेक्ट हो पाए हम, तो हर जिला में, बिहार के 38 जिला में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत लेवल पे, हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं जो कि अपने हिसाब से और बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिएगा आने वाले चुनाव में, जब भी चुनाव हो, हमें तो लगता है कि मध्यावधि चुनाव ही होगा, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा अनूठा होगा। और हर जितना भी समय बीता है, 2005 में हमारे पास 29 सीट थी, उसके बाद से कभी उतनी सीटें नहीं आई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में हम एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़े भागीदार के बन के रूप में उभरेंगे। जी, निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें एक बेदाग चेहरा, शिक्षित चेहरा दिखता है, वो चिराग पासवान जी का। जितनी बातें ये कह रही है, आम जन भी इस चीज को महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक समर्थन होता है, जन समर्थन होता है, कहीं ना कहीं जाति विशेष पर होता है, जिससे ऐसे लोग जो योग्य नहीं है वो भी राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं या दिखाते हैं या फिर हैं। ऐसे में लोगों की चिंता ये होती है, लोग बोलते हैं कि ये टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने दम पर सरकार नहीं बना। नहीं, इस बात में तथ्य है जो आप कह रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी ये कहते हैं कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, इंक्लूडिंग बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि अकेले किसी को चुनाव लड़ने का मादा है और अकेले आप सरकार बना सकते हैं। तो इसमें कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 पार्टियां, 3 पार्टियां एक ही प्रिंसिपल, एक ही वसूल पे काम करती हैं, प्रदेश और देश के लिए काम करती हैं, तो एक साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने में या सरकार बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बिहार में जो है सो सारा चीज कुव्यवस्थित है, सही से नहीं हो रहा है, योजना सही से नहीं चल रहा है, गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, तो भाई तो ये तो लंबे समय से है। अगर जनता इस चीज को महसूस करती तो उनको तो उतार के फेंक देती। तो उतार के फेंक तो दिया था राजा जी। अब जदयू जो नीतीश कुमार जी जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, जोड़ तोड़ करके 3रे नंबर की पार्टी है, 43 सीटें आई थी उनको गठबंधन में। वही सुन कह रहे हैं 43 सीट। लेकिन फिर भी गठबंधन में भी भाई बीजेपी बड़ी भाई के रूप में रहे, तो बीजेपी के लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। तो 3रे नंबर की पार्टी जो है किसी तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके वो सत्ता में है, तो जनता ने तो उनको तो सिरे से खारिज कर दिया है। 16 साल में बताइए, अगर ऐसा आपने क्या किया है कि लोग बिहार को एक अच्छा सुव्यवस्थित राज्य की तरह माने। आप अभी भी
समाज सुधार यात्रा पर निकलते हैं। कारण क्या है, मतलब आप समाज को बिगाड़ के रखे हैं। दूसरी बात, अगर 16 साल में आपने काम किया होता तो केंद्र सरकार से आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करनी पड़ती। वो ऐसे बच्चे वाली बात हो जाती है कि हर चीज पढ़ा दिया गया, स्कूल में दे दिया गया, ट्यूशन दे दिया गया, फिर भी आप ग्रेस मार्क्स मांग रहे हैं। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कहां तक हम लोग को चाहिए था कि केंद्र सरकार में या दूसरे राज्यों को हम कुछ दें, हम उल्टे मांग रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी की बड़ी सोची समझी साजिश होती है कि ऐसा ना हो कि बिहार के लोग ये बात समझ जाए कि इनके बस का कोई चीज नहीं है, तो नया नया एक सिगुफा छोड़ देते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है। अरे सर, स्पेशल पैकेज आपको ज्यादा मिल रहा है, उससे तो काम कीजिए। लेकिन अब देख लीजिए, अभी जो हेलीकॉप्टर यात्रा की बात हो रही है और ड्रोन से शराब पकड़ाने की बात हो रही है, प्रतिदिन 7 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जहां पे जिस प्रदेश में ना शिक्षक को सैलरी टाइम पे मिलता है, बच्चों को भोजन ढंग से नहीं मिलता है, विश्वविद्यालय का मकान जर्जर है, पुस्तकें नहीं है, वहां पे रोज आप 7 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये कौन सा विजन है, कौन इनका सलाहकार है, ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता हूं जी। तो अभी बिहार में जो युवा हैं, सब लोग स्मार्टफोन चलाते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक शिक्षित चेहरे का निश्चित रूप से जुड़ाव होगा सभी युवाओं से। आपको नहीं लगता है कि अभियान थोड़ा सा और तेज करने की जरूरत है? जैसे आप लोग बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि गठबंधन में मान लीजिए इस बार हम सरकार बनाएंगे, आगे और मजबूत होंगे। आपको नहीं लगता है कि अभी जो समय है आप लोगों के पास, इसमें अभियान आप लोग और तेज करिए, पार्टी का एक्टिविटी बढ़ाइए, जैसे बिहार बचाओ मार्च किए, जिला लेवल पे कीजिए, पंचायत लेवल पे कीजिए, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार ही आप लोग जो है सो एकदम पूरा टक्कर दे सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। और ये देखिएगा कि भले हमारे पास कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कौन है? कहीं भी जहरीली शराब से किसी की मौत हो जाए, कौन पार्टी पहले पहुंचती है, किसके नेता पहले पहुंचते हैं? बिहार बचाओ मार्च की बात कर लें या किसी तरह की बात कर लें, उसमें सबसे पहले हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं। भले वो दिल्ली में रहते हैं क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में है, सांसद हैं, लेकिन 20 से 25 दिन वो बिहार में रहते हैं। ठीक है। और हमने कहा कि महीना में कल वो फिर आ रहे हैं 3 दिन के लिए जी। तो और आने का मतलब ये नहीं क्योंकि पटना में बैठ के अपने आवास में रहना है, मतलब आने का मतलब है कि क्षेत्रों में घूमना है। तारापुर में उनका कार्यक्रम है, हाजीपुर में कार्यक्रम है। तो युवा ये बात देखता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बीच में थोड़ा सा कोरोना के कारण, क्योंकि सरकार का प्रोटोकॉल था, गाइडलाइंस था, उसके थोड़ा सा हमने उसमें नरमी बरती। लेकिन जो आने वाला जो समय होगा, ये जो अग्रेसिव जो काम करने की शैली जो हमारी है, वो और अग्रेसिव होगी। और हमने कहा ना कि हम हर बूथ पर पहुंचेंगे। और देखिएगा, इस सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका तो दोबारा अब हमसे बात नहीं करेंगे जी। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, हमको पता है वहाँ की चिराग पासवान जी को लोग पसंद करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, युवा लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं उनसे। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अभियान तेज करना पड़ेगा। चिराग पासवान जी पॉपुलर हैं, उनके फेस में किसी तरह का दाग नहीं है, लोग जानते हैं कि शिक्षित है और ये युवा कुछ कर सकता है बिहार के लिए। लेकिन कम से कम उसको तो ऐसे पिट्ठी पकड़ के तो आपको लाना पड़ेगा ना युवा। इस बात पे बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि आप कहिएगा कोई दूसरा नेता चला गया, आपके जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इसमें ओनली वन फेस वही है जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है पूरे बिहार। भाई सीधी सी बात है कि जो नेता किसी पार्टी का नेतृत्व करता है, उसका आकर्षण जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इनका वाला आकर्षण नहीं है किसी में। हाँ, आवरण उनका है, उनका बहुत थोड़ा सा इनको घुमाइए गाँव में। नहीं, वो गांव में बिल्कुल घूमते हैं। हमने कहा ना कि जैसे चुनाव की बात कर लीजिए, कुशेश्वर स्थान में या तारापुर में वो 10 से 15 दिन थे और कोई भी किसी भी पार्टी का नेता वहां नहीं था। 1 से 2 दिन बस थे। 10-10 दिन रहना और खुद से मॉनिटरिंग करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे चेहरे नहीं हैं जो कि उनके समकक्ष खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम जैसे लोग हैं, जो हम लोगों ने जैसे अभी तुरंत पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन हाँ, उस पार्टी के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी वफादारी है। और चिराग पासवान जी का मेंटरिंग भी है, वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। हमको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में देखिएगा, हालांकि चिराग पासवान जी की तरह नहीं, लेकिन हाँ, उनको उनके जैसा हम बनने की कोशिश करेंगे। और जो जहां भी कार्य करता है वो चिराग पासवान जी का प्रतिनिधित्व करता है और अपने हिसाब से वहां पे कार्य करने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन सकते? अरे इसमें तो दो राय है ही नहीं, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और अब क्या कहें, लोग अपने हाथ पे टैटू करवा रहे हैं चिराग पासवान जी का। एक अहमद फराज करके एक शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि और कितनी मोहब्बत चाहिए तुझे फराज, बच्चे लोग, और कितनी मोहब्बत चाहिए तुझे फराज, माओ ने अपने बच्चों के नाम तुम पे रख दिए।
तो जब उनका नाम और टैटू हो रहा है तो सोच के देखिए, टैटू वो भी परमानेंट टैटू, मतलब गांव गली कूचा कस्बा जो भी हो, चिराग पासवान जी वहां पहुंचते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। और चिराग पासवान जी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम और आप, राजा जी आप तो थोड़े छोटे उम्र के लगते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा मुझे लगता है कि आप में भी नहीं होगा, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। चेहरे पर शिकन नहीं, कभी भी फोटो खिंचवा लीजिए, स्माइल करता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। 12 बजे रात में आए, सुबह 6 बजे उठ के फिर से तैयार है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक जवाब है जो कहते हैं कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता है जी। ऐसे लोगों के लिए चिराग पासवान जी जवाब है कि लोग उंगली करके बता सकता है कि चिराग पासवान जी कुछ कर सकते। बिल्कुल सही, और उनमें ये समाधान दिखता है और तभी ये आश्वासन भी मिलता है कि नहीं बॉस, ये मेरा जो राज्य है, जो अपने आप में विश्व को पहला गणराज्य दिया, जीरो यहाँ के आर्यभट्ट ने दिया, मतलब इनका इतिहास तो खैर हम लोग का तो बहुत गौरवशाली है, लेकिन जो वर्तमान है कुछ लोगों के कारण जिनका कोई विजन नहीं था वो गर्त में गया है। लेकिन हाँ, जो भी लोग चिराग पासवान जी को देखता है वो कहता है कि नहीं बॉस, आने वाला जो भविष्य जो है ना हमारा स्वर्णिम होगा और बिहार फिर से राज्य करेगा, और एक बिहारी 100 पे नहीं लाख पे भारी होगा। हाँ, बिहार में इस उबाऊ पॉलिटिक्स में और कहीं ना कहीं बिहार की जो दुर्दशा हुई है इस बीते 15, 20, 30 सालों में, इन सभी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के रूप में एक चेहरा दिख रहा है, जिससे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लड़का जब बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा तो बिहार फिर से उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जैसे पहले था। और कहीं ना कहीं बिहार के युवा इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे अब कहिए तो मैं आपको अपने खून से लिख के दे दूं। जी बिल्कुल बनेंगे, और मैंने आपको डायनेमिक समझा दिया। कारण क्या है, 55% युवा बिहार में 15 से 35 उम्र के लोग हैं, और युवाओं का कनेक्ट जो है वो चिराग पासवान जी है, उनका भविष्य उनका उन्हीं में दिखता है। तो जब युवा साथ चलता है सर, तो काल भी उसी रास्ते पर चलता है, हवाओं का रुख मुड़ जाता है। ठीक है, तो सिंहासन तो खाली करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं वो चिराग पासवान जी ही हैं। एक ही युवा नेता है बिहार में जो जाति की बात नहीं करता, विकास की बात करता है। कहीं से भी कोई ऐसा समीकरण वो नहीं बनाते हैं समाज को तोड़ करके, विद्वेष फैला करके, जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण। आज तक उनके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना गया जिससे कि समाज में वैमनस्यता पैदा हो। हमेशा विकास की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं मजबूती से वर्तमान सरकार की जो कमी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि इसी ऊर्जा के साथ आगे भी आप लोग काम करें और बिहार में जो अभी कमी है, बर्बादी है, उससे उबारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़े और चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करें। बिल्कुल, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जहां जाएं, चिराग पासवान जी के जो कार्य है, जो बढ़िया कार्य है, उनके बारे में बताएं लोगों को। और आपने ये बहुत सटीक बात कही कि कोई भी कभी भी, क्योंकि वो एक सांसद भी हैं और सांसद होने के नाते उनको भारतीय संविधान में उनकी आस्था है, और भारतीय संविधान सिखाता है कि वैमनस्यता नहीं फैलाते हैं, हर कोई भाई है, हार्मनी में रहते हैं, और उसको लेके हम चलते हैं। और ये बात युवा समझता है कि अपने फायदे के लिए हम जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। अगर हम विकास करेंगे, हमारा प्रदेश विकास करेगा, और इसी रास्ते पे जो देश है वो विश्व गुरु बनेगा हमारा। अभी चुनाव चिन्ह आप लोगों का हेलीकॉप्टर था? नहीं, चुनाव चिन्ह केवल बिहार उपचुनाव के लिए था, यूपी चुनाव के लिए अलग चुनाव चिन्ह था। ठीक है ना, तो ये जो है अभी इलेक्शन कमीशन के उसके कंसिडरेशन में है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये बिल्कुल ये फाइनल हो जाएगा कि जो बंगला जो था, जो हमारे संस्थापक ने बनाया था, वो हमारा ही रहेगा। एक एजुकेटेड युवा होने के नाते आप बिहार के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा आज का जो युवा है, मुझे लगता है कि पिछले जनरेशन से ज़्यादा प्रबुद्ध है, ज़्यादा जागरूक है, उसको मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और कैसे नेता चाहिए जो कि प्रदेश को आगे लेके जा सके। तो मैं बस यही सविनय निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। जाति जो एक जो है ना, जो एक अभिशाप की तरह जो हमारे दिल पे रहती है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे आप, तो आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी बिल्कुल अंधेरे में रहेगा। और बिहार, जैसे आज कहा जाता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लें आप, वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो एक बार जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के देखें और ऐसे शख्स को वोट दें जो विकास और सबको साथ लेकर चलने की बात करता है।
चिराग पासवान जी के करीबी होने के नाते आप जितना उनको समझे हैं, बिहार के युवाओं को अगर बताना हो 2 लाइन में उनके बारे में तो क्या बताएं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी के पास बहुत गुण है। अब आपने मुझे शब्दों में बांध दिया है कि 2 शब्दों में मैं क्या कहूं। देखिए, कोई भी नेता का मतलब होता है जिसमें अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, और नेतृत्व वही कर सकता है जिसको लोग अपना मानते हो। तो हमने क्या कहा कि चिराग पासवान जी के पास पहुंचना बहुत आसान है। उनका कोई शीश महल नहीं है हमारे नीतीश कुमार जी की तरह कि वहां पे जाइएगा तो 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, युवा होने के नाते, बिहारी होने के नाते उनको बिहार की जो 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 कमियां हैं, जो बिहार के लोग जिससे परेशान हैं, वो उसके बारे में अवगत हैं और उसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो 2 चीजें हमने कहा कि वो एक्सेसिबल हैं और वो बिहार के लिए तन मन धन से सोचते हैं। ये 2 गुण उनके अंदर है जो कि उनको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाता है, युवाओं के बीच में नहीं बल्कि हर लोग के बीच में, धर्म जाति से अलग हटके उनको बनाता है लोकप्रिय। तो मैं यही कहना चाहूंगा। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह जी। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू करने के पीछे का मकसद यही है कि चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं आज बिहार के युवाओं के दिल में अच्छा खासा जगह बना चुके हैं। लेकिन बहुत सारे सभी युवा नहीं है कि चिराग पासवान जी के बगल में बैठते हों, उनको करीब से देखते हों। लेकिन प्रोफेसर साहब हैं जो उनसे मिलते भी है, बात भी करते हैं और बिहार कैसे विकास करे और किस तरह से आगे की राजनीति करनी, सारा चीज इनसे डिस्कस करते हैं। तो ये जितने अच्छे से चिराग पासवान जी को समझते हैं, हम और आप नहीं समझते। ये इंटरव्यू करने के पीछे का मकसद यही था कि वास्तव में चिराग पासवान जी आखिर है क्या, यही समझाने की कोशिश थी पूरे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।